जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। महर्षि दुर्वासा कौन थे और वे क्रोध में क्यों रहते थे? चलिए हम जानते हैं आज महर्षि दुर्वासा जी की कथा को, भगवान शिव के दुर्वासा ऋषि रूप में अवतार की कथा को। जय श्री महाकाल हिंदू पुराणों में प्रमुख स्थान रखती है। दुर्वासा ऋषि को उनके क्रोधी स्वभाव और तीव्र तपस्या के लिए जाना जाता है, लेकिन उनके जन्म के पीछे एक गंभीर और दैवी कारण था। आइए विस्तार से जानते हैं महाराज दुर्वासा ऋषि का जन्म कहाँ हुआ था। दुर्वासा ऋषि का जन्म और शिव अवतार की महान पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि में अधर्म, अहंकार और आधार्य बढ़ने लगा, तब देवताओं ने भगवान श्री विष्णु और महाराज ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, कोई ऐसा महापुरुष जन्म ले जो अधर्मी और अहंकारी लोगों को क्रोध के माध्यम से शिक्षा दे सके। भक्तों, अगर आप लोगों को कथाएं पसंद आती हैं तो एक लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। जय श्री महाकाल। भक्तों, इस प्रकार भगवान विष्णु बोले, केवल भगवान शिव ही ऐसे महापुरुष का अवतार ले सकते हैं जो धर्म की रक्षा हेतु क्रोध का उपयोग करेंगे। भक्तों, तब भगवान शिव ने ऋषि अत्रि और माता अनसुईया के वरदान अनुसार अनसुईया मैया के घर पर दुर्वासा के रूप में अवतार लिया। और नाम दुर्वासा का अर्थ होता है जिसके साथ रहना कठिन हो। यह उनके नाम के स्वभाव की ओर संकेत करता है। तो बोले जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। जो सत्य के लिए एक निर्भीक और कठोर थे। दुर्वासा ऋषि का स्वभाव और उद्देश्य। भक्तों, वो हमेशा क्रोध में क्यों रहते थे, उसका उद्देश्य जान लीजिए। उनका स्वभाव अत्यंत तीव्र और क्रोधी था, परंतु यह धार्मिक उद्देश्य से था। अपितु वे जिस पर क्रोधित होते वह व्यक्ति पुनर्विचार और आत्मचिंतन के लिए विवश हो जाया करता था। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। उनके श्राप और आशीर्वाद दोनों ही लोगों के जीवन में गहरा प्रभाव डालते थे। भक्त बाबा महादेव भी ऐसे एक देवता हैं जो क्रोध प्रकट कर लोगों को सुधार सकते हैं। भक्तों, कुछ प्रमुख घटनाएं। इंद्र को श्राप देना। एक बार इंद्र ने दुर्वासा ऋषि द्वारा दिया गया पारिजात पुष्प की माला को अनादर कर फेंक दिया। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और इंद्र को श्राप दिया कि उनका ऐश्वर्य समाप्त हो जाए। इससे समुद्र मंथन की लीला प्रारंभ हुई। तो भक्तों, वहीं दूसरा कारण अम्बरीश राजा की परीक्षा लेना। राजा अम्बरीश ने द्वादशी व्रत रखा था और दुर्वासा ऋषि ने जानबूझकर भोजन करने में देर की। जब राजा ने नियम के अनुसार तुलसी दल खा लिया तो ऋषि ने उन्हें श्राप देना चाहा, परंतु अम्बरीश महाराज श्री विष्णु भक्त थे और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से ऋषि का पीछा किया और अंततः उन्हें अहंकार त्याग कर क्षमा मांगना पड़ी। भक्तों, ऐसी अनेकों कथाएं हैं। तो वहीं द्रौपदी को आशीर्वाद। एक बार दुर्वासा ऋषि पांडवों के पास भोजन के समय आए और द्रौपदी चिंतित हुई क्योंकि भोजन समाप्त हो चुका था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और श्री कृष्ण ने आकर सबका मान रखा। इससे ऋषि संतुष्ट हुए और द्रौपदी को अक्षय पात्र का आशीर्वाद मिला। भक्तों, दुर्वासा ऋषि का महत्व। वे शिव के क्रोध और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। उनके माध्यम से यह सिखाया गया कि धर्म की रक्षा के लिए यदि क्रोध भी एक साधन हो सकता है, यदि वह स्वार्थहीन हो और सत्य के लिए हो। भक्तों, उन्होंने कई बार लोगों के अहंकार को तोड़ा है, जिससे उन्होंने धर्म का मार्ग अपनाया।
भक्तों, अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।